हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। मजा आ जाएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बहुत ही गंदा क्वेश्चन है ये। जनरल का जब जब ये क्वेश्चन आता है गलत हो जाता है, इसलिए हम इसको गंदा बोल रहे हैं। बहुत ही खराब क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप कहते हो कि डिस्प्ले पे भी दिखाइए, तो भैया लो हम हट जाते हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लो कि ये क्वेश्चन क्या है। और इस क्वेश्चन में केवल 3 जनरल एंट्री है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो हम चाहेंगे कि भाई इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। ओके, और देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पहले नंबर पे 14वें में लिखा है, दिनेश से 3000 का माल 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती पर खरीदा एवं 50% नगद का तत्काल भुगतान कर दिया गया। दूसरे बी वाली में लिखा हुआ है कि 10% व्यापारिक छूट, 3% नगद छूट, 8000 का नगद माल बेचा। व्यापारिक छूट भी घुसी हुई है इसमें और नगद छूट भी घुसी हुई है। तीसरे नंबर पर कह रहा है, अशोक एंड कंपनी को 6000 लागत का माल बेचा, बीजक लागत मूल्य से 20% अधिक पर बनाया गया और 10% व्यापारिक कटौती भी दी गई। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है, ये बच्चे कहते हैं कि डिस्प्ले पे दिखाइए, हमने भाई दिखा दिया। और इसके बाद इसमें कैलकुलेशन करने में, और एक चीज बताएं, जनरल का जब जब प्रश्न आता है पेपर में, तो एक एंट्री इनमें से 2 एंट्री ऐसी ही रखी हुई होती। तो देखो अभी धुआं निकालते हैं इसका, कितना मजा आता है इसको सॉल्व करते हुए। यहां पर तो लिखा जाता है हमारा डेट, यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, ओके, और यहां पर LF, यहां पर अमाउंट और यहां पर अमाउंट। ठीक है, कोई डेट दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है। 3 एंट्री हैं भैया। पहली वाली एंट्री हम देखो सॉल्व करते हैं। पहली वाली एंट्री में देखो क्या कह रहा है, सुनो इसकी बात। दिनेश से 3000 रुपए का माल 10% व्यापारिक कटौती पर, ठीक, 2% नगद कटौती पर खरीदा गया। यानी कहना चाह रहा है कि 2 प्रकार की डिस्काउंट हैं, एक व्यापारिक है और दूसरी नगद है। तो व्यापारिक कटौती भूल जाओ, व्यापारिक कटौती यहां पर लिखी ही नहीं जाती है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो मैं उस क्लास का भी लिंक दे दूंगा जहां से पूरा जर्नल आपके लिए सॉल्व करना आ जाएगा। ओके, बस यहां पर जरा थोड़ा बने रहो। अब ये कह रहा है कि 3000 का माल 10% व्यापारिक कटौती पे खरीदा, ऐसे करके लिखो 3000 माइनस 10% यानी 300 कम माल खरीदा हमने, कितने का? 2700 का। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है इसकी बात सुनो भाई। ये कह रहा है कि दिनेश से 3000 का माल 10% व्यापारिक कटौती, यानी ये घट गई व्यापारिक कटौती, ओके, 2% नगद कटौती पर खरीदा एवं 50% नगद भुगतान, नगद का तत्काल भुगतान कर दिया गया। और देखो इस 2700 में से नगद आधा हुआ है। जब आधा हुआ है इसका मतलब है 1350 और 1350। अब नगद पेमेंट 1350 दे रहे हो तो 1350 का 2% नगद छूट है ना, इस पे थोड़ी नहीं मिल जाएगी, इसी पे मिलेगी। कितनी आती है? 2% का मतलब बटे में 2% हटाओ, ये जो 0 से पॉइंट यहां पर आ जाएगा। 13 दूनी 26 और 88 1 रुपए, यानी 27 रुपए हो गई। कौन सी छूट? नकद छूट। ओके, तो नगद छूट का लेखा 27 रुपए होगा केवल। ओके, और इसकी अब हमको जनरल एंट्री बनानी है। क्या कह रहा है भाई, देखते हैं इसमें। क्वेश्चन में कह रहा है, दिनेश से 3000 रुपए का माल 10% व्यापारिक कटौती, 2% नगद कटौती पे खरीदा है। जब खरीदा है तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे भाई परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, क्योंकि खरीदने को क्या कहते हैं हम लोग? परचेज ही तो कहते हैं। तो एंट्री बनेगी जाकर के सीधे PURCH, ऐसी परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक चीज तो कंफर्म हो गई कि परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज किया है? 3000 का माल 10% छूट पे ये हमने घटाया, तो बचे कितने? 2700। तो डेबिट तो होंगे कितने से? 2700। अच्छा, अब इनके लिए क्या है? पेमेंट दिया है, तो भाई टू कैश अकाउंट। बेटा नगद कितना था? 1350। 1350 में 27 रुपए छूट मिल गई, 2%। तो टू डिस्काउंट अकाउंट कितना? 2%। ठीक है, तो 1350 में से 27 घटाएंगे, कितना बचेगा भैया? 1350 में लिखो 27, यहां माइनस, यहां 3 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, यहां पर 3, यहां 1323 हो गए।
यहां पर डालेंगे 1323, यहां पर डालेंगे 27 रुपए डिस्काउंट में। आधा पेमेंट दिया नहीं है, जो पेमेंट नहीं दिया है तो विक्रेता कौन है, दिनेश है। दिनेश से 3000 का माल खरीदा तो दिनेश है, तो यहां लिखेंगे टू दिनेश। ओके, नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड 50% पेमेंट डन। इसका मतलब पूरा नरेशन आप समझ गए होंगे कि हमने माल खरीदा और 50% भुगतान कर दिया। ठीक है, अब 2700 में से 1350 ये निकल गए तो दिनेश के रह गए कितने, 1350। ओके, इस तरह से ये एंट्री 100% दावे के साथ करेक्ट हो चुकी है। ओके, आप आराम से ऐसा ही सीखिए। फिर से सीखिए जरा एंट्री क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन्होंने 3000 का माल खरीदा, अच्छी बात है, 10% व्यापारिक छूट पे घटा दो तुरंत, 3000 का 10% 2700 बचे। कह रहे हैं आधा और 2% नगद छूट पे। नगद छूट तभी तो लोगे जब नगद भुगतान करोगे। अब तुम सोचोगे मतलब इस वाले 1350 पे भी नगद छूट मिल जाए, जब पेमेंट ही नहीं कर रहा है तो छूट कहां से मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये तो छूट मिलेगी नहीं, वही छूट मिलेगी 27 रुपीज की। ओके, और इसके बाद ये एंट्री यहीं पे बहुत जल्दी गलत होती है। बच्चों से बेचारे भोले भाले हमारे बच्चे होते हैं, वो नगद छूट के चक्कर में इस वाले 54 रुपए कर जाते हैं। बस ये ऐसे होगी। ठीक है, दूसरी एंट्री से अभी निपटते हैं। देखो दूसरी एंट्री में क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन दिखा दें। चलिए देखिए दूसरे नंबर पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरी वाली एंट्री में कह रहा है 10% व्यापारिक छूट, 3% नगद छूट पर 8000 का माल बेचा, नगद बेचा। अब इसका मतलब है कि हमको नगद पैसा मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम माल बेचेंगे। इस वाली कैलकुलेशन को हटा दीजिए, जिसे देखना हो बैक करके देख लेगा। बेटा बेच रहे हो तो तुमको क्या मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, और 3% डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट अलाउड। बहुत से टीचर हैं अलाउड लिखवाते हैं, अच्छा केवल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिखोगे तब भी सही होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे विंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी नगद माल बेचा। और देखो कितना अच्छे तरीके से तुम जर्नल एंट्री करोगे इसकी। अमाउंट देखो क्या कह रहा है, 10% व्यापारिक छूट, 3% नगद छूट पर 8000 का माल नगद बेचा है। ऐसे करके लिखो यहां पर कितने, 8000 माइनस करो 10% व्यापारिक छूट। कौन सी वाली, व्यापारिक का लेखा नहीं होता है बेटा, नहीं होता है। सीधे 10% 800 यहां से कम हो जाएंगे, बचेंगे 7200, 7200। अरे भाई सेल्स में लिख दो 7200, यानी ये तो भाई बिक्री हुई हमारी 7200 की। पैसा कितना मिला है, 7200 में से माइनस 3% है नगद छूट लग रहा है। ओके, कितनी है, हाँ 3% नगद छूट पे है। जब नगद छूट पे है तो ऐसा करो भाई 7200 लिखो, गुणा 3/100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 3 6 होते हैं, यानी 3 दूनी 6, 3 सत्ते कितने होते हैं 21। इतनी तो छूट हो जाएगी, 216 निकल के आई। डिस्काउंट तुम डालो 216, यानी 7200 रुपए लेने थे हमें। अब 216 तो भाई डिस्काउंट हो गए 3%, वो नगद पेमेंट कर रहा है तो 3%, तो 216 किस में गए, डिस्काउंट में गए। तो और पैसा बचा कितना, इसमें से इसे घटा दीजिए। 10 में से 6 गया तो यहाँ 4 बचेगा, 9 में से 1 गया तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 11 में से 2 गया तो कितना 9 बचेंगे, 7 में से 1 हट गया तो 6984। एकदम 100% दावे के साथ एंट्री सही। ओके, ये भी करेक्ट और वो भी करेक्ट हो गई। चलिए अब हम देखते हैं अगली एंट्री में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अशोक एंड कंपनी को 6000 लागत का माल बेचा, बीजक लागत मूल्य से 20% अधिक पर बनाया गया। अरे भाई, और 10% व्यापारिक कटौती दी गई। वो ये कह रहा है कि जो माल है उसकी लागत तो 6000 है, पहले 20% बढ़ा लो, फिर 10% घटा लो, बस हो जाएगा लेखा। ओके, इतनी सी बात कह रहे हैं। तो चलिए भैया इनसे निपटते हैं। अब ये अमाउंट इसमें निकालनी है। किस तरह से क्या कर रहे हैं, बेच ही तो रहे हैं, मैं भूल गया बहुत जल्दी। अशोक एंड कंपनी को 6000 का माल बेचा, ठीक है, तो उधारी बेचा है नहीं, तो उधार बेचा है और अशोक पैसे तो देंगे नहीं, तो एंट्री करोगे अशोक एंड कंपनी डेबिट टू लिखेंगे सेल्स
अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे वीन गुड्स सोल्ड टू अशोक। ओके, लाइन खींच दो। अब देखो इसका तरीका कितना अच्छा है, हम बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं बेटा। अमाउंट इसकी कितनी है कि 6000 लागत का माल बीजक लागत मूल्य से 20% अधिक में बनाया गया। देखो माल कितने का है, लागत बराबर है कितने की, 6000 की, ठीक है 6000 है, हाँ, प्लस करो 20% अधिक में बनाया, यानी 6000 का 20/100 जीरो से ये खत्म, 600 दूनी 1200 बढ़ा करके बनाए, यानी ये हुए 7000 कितने 200। ठीक, माल जो है वो कितने का है, अब 7200 एमआरपी आ गई आपकी। अब वो कह रहा है कि हम 10% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। जब 10% डिस्काउंट पे, यही तो कह रहा है, और 10% व्यापारिक कटौती दी गई। जब 10% व्यापारिक कटौती दी गई तो दोगे किसकी, 7200 की, माइनस करेंगे 10% व्यापारिक छूट। ओके, यानी 7200 का 10/100, जीरो जीरो इस जीरो से ये जीरो, 720 से कम 720 यहां से घटा दो, आज तुरंत निकल आएगी एमआरपी जीरो। यहां पर 2, अरे नहीं घटाना है भाई, 10 में से 2 गया तो यहाँ 8 बचा, यहाँ 11 में से 7 गया तो 4 बचा, यहाँ 6480, यहाँ पर 6480, यहाँ पर भी 6480। ओके, और अमाउंट सही है, ये 6000 में 20% जोड़ा 1200, 7200 हो गए, 7200 का 10% 720 घटाया तो बचेंगे 0, 8, 4, 11 में से 4 7 गया तो 4, यहाँ 6, सही एकदम, ये भी 100% एंट्री करेक्ट, तीसरी भी। तो ये 3 एंट्रियों के अलावा कोई एंट्री ऐसी नहीं जो तुमको परेशान करे। अभी 1-2 क्वेश्चन धाकड़ वाले और बताएंगे। ओके, ये कैसा लगा, समझ में आया नहीं है, और बाद में इसका टोटल दोनों ओर का जरूर करना है। और टोटल में नजर देख के मार दूं, इसमें टोटल दिया हुआ है या नहीं है, और नहीं है, ठीक है, तो इसका टोटल भाई कर लेंगे, कितना टोटल आएगा खुद हाँप कर लीजिए, मैं क्यों टाइम बर्बाद करूं, ठीक है, टोटल मार लेना, इतना सा काम कर लेना। तो कैसा लगा ये क्लास जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।